मेरे प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। सभी से मैं एक बहुत ही सुंदर सा प्रश्न साझा करना चाह रही हूँ। वो रिलेटेड है, बच्चों से रिलेटेड है कि जो बच्चे बहुत ही माता पिता के लाडले, बहुत ही नाजों से पले हुए बच्चे जब कोचिंग के लिए या अपने जॉब के लिए या पढ़ाई के लिए बाहर निकलते हैं, तब उन्हें अपनी मम्मी का हाथ का बना हुआ खाना, गोल गोल चपातियाँ, उनके हाथों का स्पर्श बहुत बहुत याद आता है। इसी से रिलेटेड एक लघु कथा कहना चाहती हूँ, या एक हकीकत भी समझिए आप कि वही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। सो सुनिए आप। एक दिनेश नाम का लड़का था। वो कॉलेज में पढ़ने के लिए, कोचिंग के लिए बाहर निकला। जब वो बाहर निकला तब लंच का समय था। उसका दोस्त महेश नाम का लड़का उसको पीछे से पीठ से थपथपाता हुआ आया और कहने लगा कि चलो भाई, लंच का समय हो गया है, भोजन कर लेते हैं। तब दिनेश बोला कि मैं थोड़ा सा अपना काम निपटा कर लैपटॉप बंद करके और आता हूँ, तुम अपना टिफ़िन खोलिए। तब दिनेश ने अपना काम फटाफट निपटाया, लैपटॉप को बंद किया और कैंटीन से अपना जो लंच का टिफ़िन आया था वो लेके साथ में चला। जाके महेश के पास बैठ गया। जैसे ही दिनेश ने अपने लंच बॉक्स को खोला और पहला निवाला लिया और एकदम वो उदास सा होकर चुपचाप हाथ पे हाथ धर कर बैठ गया। इतने में महेश उससे बोला कि क्यों भाई, भूख नहीं है या खाना पसंद नहीं आया? तो वो कहने लगा, भाई मैं इस खाने को खाते खाते बोर हो गया हूँ और मेरी सेहत भी थोड़ी ख़राब होने लगी है। तब उसे अपनी माँ का बना हुआ खाना, गोल गोल चपातियाँ, उनका स्पर्श, उनका प्यार, उनकी बनी हुई हरी हरी सब्जियाँ व विटामिन से भरी हुई दालें, सब्जियाँ सभी याद आने लगी। वह कहने लगा कि जब मेरी माँ खाना बनाती थी, जब अच्छे अच्छे सब्जियाँ बनाती थी, तो मैं झल्ला कर बोलता था, माँ कैसा खाना बनाती हो, रोज़ रोज़ ये हरी हरी सब्जी बना देती हो, मुझे पसंद नहीं, आप कुछ अच्छा बनाइए। आज इस टिफ़िन को देखते हुए मुझे याद आ रही है। जैसे ही उसने इतने में महेश बोला कि देखो, आज मेरी माँ का बना हुआ साधारण सा सिंपल सा खाना है, ये चेक कर देखो। वो जैसे ही उसने पहला निवाला ही लिया और उसे अपनी माँ की याद आ गई। माँ की गोल गोल चपातियाँ, माँ का स्पर्श भरा हुआ सिर पे रखा हुआ हाथ, उनका कहना और समझाना कि बेटा जब आप बाहर जाओगे तो आपको सब तरह का खाना मिलेगा, सब तरह की सब्जियां मिलेगी और वो तुमको खाना पड़ेगी। वो बात आज याद आई और उसकी आंखें नम हो गई। इसलिए कहते हैं कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, लेकिन अपनी पुरानी पहचान को नहीं भूल सकते। अपनी माँ की कही हुई बातें, वो उनका आशीर्वाद हमेशा अपने साथ रहता। इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। आपको ज़रूर पसंद आएगी। जय श्री कृष्ण।